हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस कक्षा में अपन कक्षा 10वीं की गणित की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 96 और 404 का मस होगा। यानी दो संख्याएं दी हुई है अपने को, एक तो है 96 और एक है 404। इसका मस पूछा हुआ है। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं एक से लगाकर लास्ट तक के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, आपको आराम से इसको देखना है। तो देखिए 96, इसमें अपन 2 का भाग देंगे। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 48 बार। वापस 2 का भाग देंगे 24 बार। वापस 2 का भाग देंगे 12 बार। 2 का देंगे 6 बार। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 बार 1। ठीक है ना, ये हो गई इसका गुणनखंड। अब 404 को देखते हैं। 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले कितना आएगा? 202। वापस 2 का भाग देंगे, ये आएगा 101। अब 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो 101 का ही देंगे, तो ये जाएगा आपने 1 बार। तो इसके अपना इसके चाहिए मस। तो कैसे लिखेंगे इसको? 96 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार? 1 2 3 4 5 और ये 3, और 404 का है बराबर 2 इंटू 2 इंटू 101। मस क्या होता है? जो कॉमन होते हैं वो मस होता है, यानी 1 और ये 2। तो कितना हो जाएगा इसका मस? 2 इंटू 2 बराबर 4। तो 4 क्या है इसका मस? ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पीछे, और फिर ऑप्शन में आपको द टिक करना है। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो a b का मान ज्ञात करना है। तो यानी ये जो शून्यक है, इसके शून्य क्या दिया हुआ है इसका? a और b। तो अपने को मान ज्ञात करना है a इंटू बी का। तो ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको सूत्र याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। और ये जो शून्यंक है c और 1 का मान क्या होगा? c होता है ये लास्ट में बचता है वो, तो यानी c का मान आ गया आपने -15। और a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, यानी कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपने -15। तो इसका गुणनफल a b क्या आ गया आपने? -15, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अब हम इसका अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य होगा। तो अपने को क्या करना है? औसत माध्य करना है, ज्ञात करना है। तो औसत माध्य क्या होता है? औसत क्या होता है? संख्याओं का कुल योग अपॉन में कुल संख्या। तो संख्याओं का कुल योग यानी इन सब संख्याओं को अपने को जोड़ना है, यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कुल संख्या कितनी है? ये 1 2 3 4 और 5 बटा 5। 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 बटा 5। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आएगा। तो औसत या माध्य कितना आएगा आपने? 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर अपने सही हो जाएगा। ये जो मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी के बेसिस पर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन आएगा, पैटर्न सेम रहेगा। अगला प्रश्न है अपने, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। समीकरण क्या है? 2x + y बराबर 6, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो अपने पहला ऑप्शन है 1,2, यानी 1 क्या है? x का मान है, तो 2 इंटू 1 + 2 को इससे, ये y का मान कितना है? 2 है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और ये 4, तो कितना आ रहा है? टोटल 4 आ रहा है, लेकिन अपने लाना कितना है? 6। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा का ऑप्शन है 2,1, यानी x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो 2 इंटू 2 + y का मान 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 + 1 5 होगा। 6 नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 2,2, यानी x का मान 2 है, तो 2 इंटू 2 + y का मान भी 2 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये +2 कितना आ गया? 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सही है। आइए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वअंतर 3 हो तो AP ज्ञात करनी है।
प्रथम पद दे रखा है 6, डी बराबर दे रखा है 3, तो एपी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एपी क्या होती है, एपी बराबर ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यानी एक एक डी बढ़ाते जाना है और समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो ए का मान कितना है आपने 6 लिख दिया, ए का मान 6 प्लस डी का मान 3, ए का मान 6 प्लस 2 इंटू 3, इसको सोल्व करते हैं। ये 6 और 3 9, ये 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 6 यानी 12, यानी 6 9 12, ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसका छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। पहली है कोण कोण कोण, यानी ए, ये क्या है, समरूपता की कसौटी है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं करना है अपने को, कौन सी नहीं पूछा है। दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी SAS, ये भी समरूपता की कसौटी है, यानी इसको भी सही नहीं करना है, ये तो है नहीं वाला पूछा है अपने को। सब ऑप्शन है भुजा भुजा भुजा, यानी SSS, ये भी समरूपता की कसौटी है, यानी इसको भी सही नहीं करना है। और चौथा है कोण भुजा भुजा, यानी ASS, यानी इस प्रकार की अपने कोई भी समरूपता की कसौटी नहीं होती है। तो अपने को पूछा भी यही है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ऐसा पूछता है अगर कि कौन सी समरूपता की कसौटी है, तो ये आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं होता। अगर प्रश्न ये पूछता है कि कौन सी समरूपता की कसौटी है। तो देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिंदु A 4,0 तथा B 0,4, तो इसका आपने AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र देख लेते हैं। तो कोई रेखाखंड है, मान लीजिए A, B, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P है, ठीक है ना। तो A के निर्देशांक क्या होंगे, x1, y1, और B के निर्देशांक होंगे x2, y2। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। तो x का मान क्या होगा, x बराबर इसको और इसको, यानी x के निर्देशांक जोड़ने x1 बटा x2 अपॉन में 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा x का मान, और y बराबर हो जाएगा आपने y1 प्लस y2 बटा 2, यानी ये हो जाएगा आपने y का मान। यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में x1 का मान कितना है 4 है, और y1 का मान है अपने 0, और इसमें x2 का मान है अपने 0 और y2 का मान है 4। तो x का निर्देशांक देख लेते हैं, x बराबर 4 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो जाएगा 4 बटा 2, यानी x का मान आ गया आपने 2। और दूसरा इसका y का मान देख लेते हैं। तो y1 कितना है 0 और y2 है 4 बटा 2, यानी 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 बटा 2, यानी y का मान भी आ गया अपने 2। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे अपने 2,2, यानी ऑप्शन नंबर स, यानी ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा इसका। देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं। यह है अपने त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाना है ABC, और क्या पूछा है, B समकोण है, तो ये B समकोण, ये A B और C। आगे बोल रखा है cos A इक्वल टू 3/5, cos A का मान दे रखा है 3/5, तो अपने को sin A का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे, सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय। तो देख लेते हैं cos बराबर क्या होता है, लाल का आपको याद होगा L बटा K A, L बटा K का मान होता है, ये किसका मान होता है, साइन थीटा का, A बटा K होता है कोस थीटा का, और कोस थीटा बराबर A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, तो यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा इसका 3 है, और कर्ण कितना है 5 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो K का मान दे रखा है 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5 का स्क्वायर, और A दे रखा है अपने 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस L स्क्वायर ज्ञात करना है, L का मान ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है अपने। A का मान कितना है 3 है, और कर्ण है 5। तो देख लेते 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस L का स्क्वायर, ये 9 प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा अपने L का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे 16 बराबर L स्क्वायर, यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा L बराबर अंडर रूट 16, और 16 किसका होता है 4 का, लेकिन -4 आएगा, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए अपन 4 लेंगे। तो L का मान आ गया अपने 4।
अब अपन साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने, साइन थीटा बराबर एल बटा के। तो अपने को पूछा है साइन ए, तो एल का मान कितना आ गया आपने 4 आ गया, तो 4 और के का मान आया आपने 5। तो साइन ए बराबर आ जाएगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कोई बोल रहा है कोई मीनार है ये, इसकी छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी छाया मीनार है, तो मीनार की छाया कहाँ पर होगी, यही होगी। तो अपने को ये उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि छाया भी कितनी है h है, और ऊंचाई भी क्या है h है, क्योंकि छाया का मान और ऊंचाई का मान बराबर है, दे रखा है। तो a b और ये c, ठीक है ना। इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है L बटा ए, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा L यानी H दे रखा है पहले से कि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो H बटा H ये हो जाएगा 1, यानी टेन थीटा बराबर आ गया आपने 1। और 1 टेन में 1 किसका मान होता है, टेन 45 का। तो देख लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा अपने 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो अगर अपने को कभी भी वर्ग चिन्ह पूछे तो अपने को क्या करना है, जो दो संख्याएं दी हुई होगी उन दोनों को जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो अपने क्या दिया हुआ है 10 और दूसरी संख्या है 25, तो 10 प्लस 25 बटा 2, 10 और 25 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 35 और बटा में 2, 2 का भाग 35 में देंगे तो ये आएगा अपने 17.5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। तो अपने को बताना है किसी वृत्त के व्यास के, यानी कोई वृत्त है, इसका व्यास क्या होगा, दोनों को टच करेगा, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ये क्या होती है अपने को बताना है। तो दोनों रेखाएं क्या जा रही है, समांतर जा रही है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। देखिए अब इसका 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां प्रश्न है, भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो 60 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक, यानी घन बनाना है। घन कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले वर्ग बनाना है एक, और वापस एक और वर्ग बनाना है, फिर इन दोनों को ऐसे मिला देना है। ये क्या बन गया अपने, घन बन गया। और घन की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी ए और ए। अपने कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो तीनों भुजाएं हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब अपने को बोला है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, व्यास क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा गोला है तो इसका व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, और अर्धगोला बोला है तो पूरा व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके ऊपर क्या रख रहे हैं अपन, एक अर्धगोला। तो ये अर्धगोला रख दिया और इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो यह एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। सबसे पहले एक वृत्त बना देते हैं, ये वृत्त बना दिया, और वृत्त में टोटल कोण कितना होता है, केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। अपने को पूछा है चतुर्थांश का, चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, तो बटा में 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने 90 डिग्री। तो वृत्त के चतुर्थांश का मान कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए अपन ऐसे बनाते हैं तो भी यही आएगा, ये 90 का आता है, तो ये एक चतुर्थांश है, तो इसका मान कितना आ गया अपने 90 डिग्री। 14वां प्रश्न है अपने, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। प्रश्न बोल रहा है कि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पासे पर टोटल संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक तो आता ही नहीं है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने 0। तो यानी 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा। देखिए 15वां प्रश्न देखते हैं। ये दे रखा है आपने AP इक्वल टू -3, -1/2,
2 का 11वां पद है। अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। तो 11वां पद का सूत्र क्या होगा? a 11 बराबर a प्लस 10 d। तो a का मान कितना है अपने? -3 है, लेकिन d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान कैसे ज्ञात करते हैं? d बराबर दूसरा पद a2 माइनस पहला पद। तो दूसरा पद अपने कितना है? -1/2। तो ये -1/2 माइनस पहला पद, माइनस पहला पद कितना है? माइनस का 3। ये हो जाएगा -1/2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +3। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा अपने 2। 3 के बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे -1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और ये प्लस है तो प्लस। 6 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा अपने? 5/2, और डी का मान कितना आ गया? 2.5, यानी डी बराबर आ गया अपने 2.5। डी का जो मान आया है यह अपन इस समीकरण में रख देते हैं, फिर अपने 11वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो a 11 बराबर हो जाएगा, a का मान अपने -3 प्लस 10 इंटू डी का मान है 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस 10 इंटू 2.5, पॉइंट हटाएंगे, बटा 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने 25/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया अपने 25। -3 प्लस 25, यानी 25 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22, यानी 11वां पद कितना आ गया अपने? 22, यानी कि ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा।